अभी अभी हमारे दरमियान एक मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं मोहतरम इलियास अहमद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मोहतरम गफ़ार क़ादरी साहब का इस्तक़बाल करें। मैं मोहतरम डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब से अदबन इल्तिमास करती हूँ कि वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ। इक़रा उर्दू प्री प्राइमरी स्कूल के तमाम ज़िम्मेदारान, मैनेजमेंट, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, हमारे भाई मोहतरम इलियास साहब, सलाहुद्दीन साहब, मौलाना इशाती साहब, सलीम सिद्दीकी साहब, गुलाम रहमानी साहब, आज़ाद कॉलेज के प्रोफेसर हजरात, डॉक्टर सीमा खादरी, डॉक्टर अस्का खादरी, हमारी बहन इशरत बाजी, उनके तमाम स्टाफ मेंबर्स, सरपरस्तों, प्यारे बेटियों और बेटों, मैं जानता हूं सब बच्चों की और सरपरस्तों की ख्वाहिश है कि इनामात हासिल किए जाएं, मगर चूंकि मैं समझता हूं एक अच्छा मौका है आपसे गुफ्तगू शनीद करने का, आपसे बातचीत करने का, इसलिए मुख्तसरन चंद ही मिनटों में अपनी बात को ख़त्म करूंगा। सबसे पहले अल हिरा एजुकेशन सोसाइटी और उसके ज़ेर एहतमाम चलने वाले इक़रा ग्रुप ऑफ स्कूल्स को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इस शहर औरंगाबाद में तालीम के मैदान में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये शहर को, मिलत इस्लामिया को बेइंतहा फ़ायदा पहुंचाने का, तालीम के मैदान में कुछ देने का काम कर रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी होती है, स्टेज पे बैठी हुई मेरी बेटी डॉक्टर अस्का खादरी भी इन्हीं के स्कूल की स्टूडेंट है। मेरा बेटा सैयद जिब्रान खादरी भी इन्हीं के स्कूल का स्टूडेंट है। बहरहाल इस अहम काम को अंजाम देने वाली इनकी संगठना ट्रस्ट को मुबारकबाद देना चाहिए। इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूं कि इस इदारे को अपना इदारा समझना चाहिए। मिलत इस्लामिया के ये रोशन मीनार है जो कौमों का मुस्तकबिल तय करती है और यहीं से हमारी कौमों का मुस्तकबिल बनेगा। मैं गुज़िश्ता भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि इन इदारों को संभालना, इन असासों को संभालना हमारी ज़रूरत है। एक गुलिस्तान बनाने के लिए 25 साल लग गए। इस गुलिस्तान को ख़राब करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। यकीनन जो काम करते हैं उनसे कोई शिकायत हो सकती है, कोई नाराज़गी हो सकती है, मगर मैं चाहता हूं कि अपनी बातों को मुस्बत अंदाज में रखकर इस तालीम के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। और सरपरस्तों से कहना चाहता हूं कि दामे दर में सुखने, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सलीम सिद्दीकी को कहता हूं कि भाई इसका एडमिशन दिया जाए। मैं इक़रा ग्रुप उर्दू प्री प्राइमरी स्कूल से इसलिए भी वाबस्ता हूं कि मैंने चंद दिनों पहले हमारे स्कूल के हेडमास्टर्स को इनके पास भेजा था। मैं इनसे सीखना चाहता हूं। हमारी ट्रस्ट और दूसरे स्कूलों के लिए ये एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है, इससे हम सीखते हैं। वैसे इक़रा ग्रुप ऑफ स्कूल से कुछ चीज़ें हम सीखते भी हैं, कुछ इनकी गलतियों से हम हासिल भी करते हैं। मैंने इलियास भाई से बात किया था कि हमारे स्कूलों में अंजुमन इरशाद तालीम में हम सेमी इंग्लिश शुरू करना चाहते हैं। उसके मसाइल और प्रॉब्लम समझ में आने के बाद उन्होंने कहा कि ये बातें हमको ठीक नहीं। बहरहाल तालीम के मैदान में सरपरस्तों का ताउन चाहिए, मुखय्यर हजरात का ताउन चाहिए, चीज़ों को समझकर चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिशें चाहिए। उन तमाम तलबा तालिबात को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। सरपरस्तों से कहता हूं कि आज की तारीख में, आज के ज़माने में, जबकि मुल्क और देश के हालात हमारे खिलाफ हैं, ताकतें चाहती हैं
कि मुसलमानों में इंतशार पैदा हो, ताकतें चाहती हैं कि मुसलमान इंतशार में रहे, ताकतें चाहती हैं कि हमारी शनाख्त मिट जाए। तो अगर हमारे ये बेटे बेटियां तालीम के हथियार से आरास्ता हो जाएंगे तो इन ताकतों के खिलाफ लड़ सकेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। बहरहाल एक बार फिर दिल की गहराइयों से इकरा उर्दू प्री प्राइमरी स्कूल के तमाम जिम्मेदारों को, हमारी बहन इशरत बाजी को, उनके तमाम टीचर्स को मुबारकबाद देता हूं। आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहतरमा फ़हीमुन्निसा बाजी से दरख्वास्त करती हूँ कि वह हमारी रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको यहाँ आकर कुछ अल्फाज कहने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला मेरे आने को और मेरे कहने को कबूल फरमाए। मैं तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देती हूँ और तमाम टीचर्स ने इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी मेहनत की। अल्लाह ताला तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए। अभी हमारी बहन ने कहा कि औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार, मैं मुख्तसर वक्त में इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें सबसे बेहतरीन अतिया उसकी अच्छी तालीम व तरबियत है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों, औलाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजीम नेमत है और इस नेमत के बारे में अल्लाह ताला रोज़े क़यामत के दिन हमसे सवाल करेंगे। इस नेमत के ज़रिए से वालिदैन का इम्तिहान लिया जाता है। इस्लाम ने निहायती एहतमाम से औलाद की तरबियत के अहकाम दिए और कुरान व हदीस में बेहतरीन तालीम व तरबियत की हिदायत दी गई। बिलाशुबा औलाद माँ बाप की आंखों की ठंडक और सुकून व राहत का सबब होती है और आरजुओं और अरमानों का मरकज़ होती है। लेकिन यह उम्मीद उसी वक्त नतीजा खैज साबित होती है जब उनकी तरबियत में किसी किस्म की लापरवाही न बरती जाए। तरबियत से गफलत न सिर्फ दुनियावी जिल्लत व नदामत का सबब होती है बल्कि आखिरत में भी इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। इस्लाम ने तरबियत के बारे में खूब अहमियत दी है कि बच्चों की जिस्मानी, रूहानी और अखलाकी तरबियत का एहतमाम करना ये वालिदैन की अवलीन जिम्मेदारी है। अंबिया किराम अपनी औलाद के बारे में किस कदर फ़िक्रमंद रहते थे। कुरान करीम में उनकी फ़िक्रों और उनके दर्द और कुड़न को बयान किया गया ताकि इंसानों को इस बात का अंदाज़ा हो कि खुदा के इतने करीब होने के बावजूद भी वो अपनी औलाद की तालीम व तरबियत से बेखबर नहीं थे और उन्हें हमेशा अपनी औलाद की इस्लाह व फलाह की फ़िक्र रहती थी। कुरान में अंबिया किराम के वाक़ियात को बयान किया गया। इनमें से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब वो बिस्तर मर्ग पे थे तो अपने बच्चों को बुलाकर ये नहीं कहा कि मेरे बाद मेरी जायदाद का, मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे माल का क्या होगा, बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। आपने अपनी औलाद को बुलाकर पूछा कि मेरे बाद बच्चों किसकी इबादत करोगे। गौर कीजिए याकूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये पर कि आपको फ़िक्र किस बात की हो रही है। आपको फ़िक्र इस बात की हो रही है कि बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो तमाम बच्चों ने बड़े इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि हम उसी एक खुदा की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है और आपके बाप दादाओं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम का माबूद है और हम सिर्फ उसके फरमाबरदार हैं। ये एहसास याकूब अलैहिस्सलाम को क्यों था? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह के पास पूछ होने वाली है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़कर देखते हैं कि वो अजीम माँ का किरदार भी हमारे सामने है। वो अजीम माँ जिनकी गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी और उन्हीं की ज़ेर तरबियत परवान चढ़े इस्माइल अलैहिस्सलाम और जब दौड़ धूप करने की उम्र को पहुँचे
तो जब उनके वालिद ने ख्वाब के बारे में बताया तो उस अजीम माँ के अजीम बेटे ने जो जवाब दिया वो जवाब हमारे दिलों को हैरान कर देता है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूँगा। तो ये जो जवाब हमारी नई नस्ल के लिए मशाल राह है। आज उम्मत मुस्लिमा को ऐसे ही फर्जंदों की ज़रूरत है जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब माएँ उन्हें बचपन से ही इस काम के लिए तैयार करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, वो फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को अपनी औलाद की कुरान और सुन्नत पर तरबियत करने वाला बनाए और हमारे बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम में खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हमारे मौजूद मेहमानान और सदर जलसा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो सामने की नशिस्तों पर तशरीफ़ ले जाएं और साथ ही मोहतरम गुलाम रहमानी साहब से इल्तिमास करती हूँ कि सदारती तकरीर कहें। मौजूद मेहमानान सलीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब, प्रोफेसर अमजद साहब, तौफीक साहब, इलियास अहमद साहब, सिद्दीकी मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, डॉक्टर सीमा क़ादरी साहिबा, डॉक्टर अज़का क़ादरी साहिबा, फ़हीम उन्नीसा बाजी और विद्यमान नगर सेविका सायरा बाजी साहिबा। मैं आप लोगों की कैफियत को समझ सकता हूँ। मैं कोई सदारती तकरीर यहाँ पे करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और आप बहुत बेचैन हैं कि भाई कब हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस हमको देखने मिलते हैं। इसलिए हम इस बस शुक्रिया पे मेरी बात को मैं ख़त्म करूँगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए वसाइल की तंगी को दूर फरमाए। आप देख रहे होंगे कि 2000 की कैपेसिटी का ये एमपी थिएटर है, 2000 की कैपेसिटी का एमपी थिएटर है, लेकिन ये जो है ना कि अपनी तंग दामनी पे रो रहा है। आज यहाँ पर हमारी ख़वातीन बहनों बेटियों को बैठने के लिए जगह नहीं है। उसकी एक वजह तो ये है कि इतना बड़ा हॉल अब औरंगाबाद में हमको मैसर नहीं है। दूसरी वजह यह है कि एक तालिब इल्म के साथ तकरीबन 6 से 8 लोग आए हैं। एक तालिब इल्म के साथ 6 से 8 लोग आए हैं, तो जाहिर है कि जगह का बस होना मुमकिन नहीं है। मैं आप लोगों से थोड़ी सी हल्की सी गुजारिश ये करूँगा कि आप बहैसियत सरपरस्त स्कूल का ताउन करें। स्कूल का ताउन क्या करें कि भाई निसाब बहुत ज़्यादा मुतय्यन नहीं है केजी का, हम यानी कि अगली क्लासेस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, तो इसमें जो है ज़्यादा रोल तरबियत का है। आप जो बच्चा हमारे पास स्कूल में सीख रहा है उसको उसी बातों पर आप अपने घर में उस पर अमल करवाइए। उसकी पाकिज़गी है, उसकी यानी कि आदात व अतवार हैं, उसकी गालम गलोज है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, उसके खाने का अंदाज़ है, उसे कपड़े पहनने आते हैं कि नहीं आते हैं, कपड़े अपने सलीके से खरीने से रखता है कि नहीं रखता है, शूज़ पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है। इन 2 सालों में अगर ये 2-4 चीज़ें आ गई तो यूँ समझ लीजिए कि प्री प्राइमरी का मकसद हल हो गया, हक अदा हो गया। मैं हमारे साथ में जो मेहमान आए हैं उन सबका मैं मशकूर और ममनून हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हुकूमत की जो नज़र चल रही है आजकल इसके तालीमी इदारों पे, आज आइंदा अब कोई उर्दू मीडियम स्कूल नहीं खोला जाएगा। उर्दू मीडियम स्कूल्स को अब परमिशन मिलना बंद हो गई। जो स्कूल्स हैं, जो ग्रांटीनेड स्कूल्स हैं, उनके भी तमाम डिविजन्स को ग्रांट नहीं है। तो ये जो प्री प्राइमरी स्कूल है वो तो खालिसतन नॉन ग्रांट स्कूल है और आप ही लोगों की दी हुई फीसों पे इन तमाम मोल्लमात और इनका उसके गुजारा होता है। आप अपनी फ़ीस को बाकायदगी से देते रहें, यह इस तरह की गुजारिश मैं आपसे करता हूं और आपके इस प्रोग्राम में ज़्यादा मुखिल नहीं होते हुए अपनी जगह लेता हूं। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सकाफती प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जाता है। मैं जुगनू हूँ मुझे गुरूर इस बात का, मैं जुगनू हूँ मुझे गुरूर इस बात का, मैं अपने हिस्से की रोशनी साथ लाया हूँ। पेश है जुगनू नज़म सीनियर KG से, जिसे तैयार किया है मौलम महीना तबस्सुम ने। जुगनू है नाम मेरा, जुगनू है नाम मेरा, जुगनू है नाम मेरा, रातों को
समझती हूँ कि हम अपनी बंदगी का आजिज़ाना इजहार करते हुए अल्लाह की तारीफ़ के चिराग रोशन करें। इसलिए मैं मदु करती हूँ जूनियर KGB के तुलबा को कि वो आए और हमदे बारी ताला का तोहफ़ा बंदगी पेश करे, जिसे तैयार किया है मेरे साथी मौलमा खजिस्ता निशात ने। आप तमाम जानते हैं कि हालात हाज़िरा में कौन सा वायरस से मुतालिक खबरें फैल रही हैं। कोरोना वायरस मज़ाहिया ड्रामा पेश करने आ रहे हैं सीनियर KG के तुलबा, जिसे तैयार किए हैं इब्तिसाम आलिया ने। ये क्या खा रही हो? नूडल्स है जी। पागलपट्टी, चाइनीज आइटम में नहीं खाना। न्यूज़ में सुना नहीं है क्या? फेंक दे जाकर। 50 रुपए के है जी। 50 रुपए जान से बैठकर है। नवा वायरस आया करते लोग मर जा रहे। क्या सुना नहीं? करीना वायरस। क्या करीना? अम्मी करीना सुनेंगी जो 4 मीनार से कूद के मरेंगी ना, वो करीना नहीं है, कोरोना वायरस है। वो सिर्फ चाइना में, इधर नहीं। इसीलिए बोलते न्यूज़ देखना। गाने पिक्चर देख के तो नहीं होता, इंडिया में भी आगे करते। क्या अम्मी? वही छिड़े करीना वायरस। क्या करीना? अम्मी बहुत मस्कार है, पता सुधर रहा। अम्मी टेंशन मत लो, छोटी बातों को बहुत टेंशन लेते। बहुत दोनों जा रहे, इधर नहीं आता वो वायरस। अरे आ गया बोली तो फिर वही बोल रही। ठहरो, मैं खोलती करीना वायरस आई शर्ट। क्या सप्लाई? कुछ अरे याद है ना अम्मी फारीना? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे दिनों से? डॉक्टरी बन गई, बात 3 साल से वहाँ थी। देख फारीना, अमेरिका जाके पढ़ के आई। अमेरिका नहीं, चाइना गई थी, चिंचा यूनिवर्सिटी पढ़ के आई। चाइना? करीना वायरस बहुत चल रहा उधर। बहुत डर तो मम्मी को, अंदर आओ। बैठो रखो। क्या हुआ अम्मी? ये ले बिछा के बिठा। बोलो ना। ये ले बिछा के बिठा। हमने तो वाल लाए थे। मेरे साथ। मिस हमने तो वाल लाए थे। ये ले बिछा के बिठा। तू इधर आ मेरे साथ। क्या मैं हूँ तो बात में बिहारी। ये ले, ये अभी फौरन मुंह पर लगा। अरे क्या? अभी फौरन मुंह पर लगा। अरे क्या समझेंगे उन्हें? क्या समझती? जान से बैठकर नहीं है। क्या ही भाई, तू मत कर देता। बोलो ना। अरे ये क्या लगा के आंटी? लाइट ले रहे भाई, अम्मी बहुत डरते। और चाइना से कपड़े लाए या न लाए? बेटे तौबा करो, चाइना का नाम नको लो। और तुम वहाँ क्यों बैठे? वो सोफे पर बैठो। अरे अम्मी सैली है जी, जो बोली वो सुन। बोलो ना। बैठ के बात करेंगे, फिर बैठ के बात करेंगे। फिर बैठ के बात करेंगे। सुकून 3 साल अगर तुम चाइना में सुकून का था। चाइना सुकून का था। चाइना हैदराबाद के सेजा भी बना ली थी, जॉब भी कर ली थी, पर खाने की बहुत प्रॉब्लम थी। चाइना वाले बाला बत्ता कुछ भी खा लेते, सामने जो जानवर रखो निकल जाते। इससे जाया है करीना वायरस। चूहा बिल्ली खाए तो क्या वायरस, नहीं तो क्या विटामिन आएंगे? हाँ आंटी। नूडल्स खाते? नहीं, वो खा खा के बस हो गया। ठहर, तेरे वास्ते फ्रेश जूस लाती। ठहर, मैं लाती। अरे मैं लाती ना। ठहर, बोली ना। अरे मैं कितना गंदा ग्लास में लाई जी। जैसा भी हो उसके पीने के बाद फेंक ही देने का है। तू मत कर देते। ले फ्रेश पाइनएप्पल जूस पी। ठीक है बेटे, अच्छा दिखा है तो फिर नक्का हो जाओ। अरे अम्मी जूस नहीं पीती बोली ना। जूस नहीं पिए तो भिजा देते। और कब है वापसी? 25 दिन बाकी है। रुपया बोलो ना। बेटा मुँह पे हाथ रखो बोली ना।
सेम टू सेम डिट्टो कॉपी। बेटे चाइना का सामान मेरे घर में अभी फौरन निकाल पैकेट। अरे मैं क्या करूं इसको बाहर फेंक रहे? जाते वक्त लेकर जाना। ऐसा बात नहीं मिलता जी यहाँ पे। ये पर्स के साथ वायरस भी लाई थी। अब तो चाइना की कोई चीज नहीं होने घर में। वैसे बोले तो पूरा घर खाली हो जाता। अब से बोली मैं ज्यादा बता नको। और क्या ही वे? और बेटे यकीन नहीं आ रहा 3 साल लगे तुम चाइना में। सुकून का था चाइना। सुकून का था चाइना। हैदराबाद की सैना भी बना ली थी, जॉब भी कर ली थी, पर खाने की बहुत प्रॉब्लम थी। 25 दिन बाकी है, फिर बैठ के बात करेंगे। वो तो करना ही है। क्या है वायरस खत्म होता घर के बाहर निकलो तुम। कॉलेज भी नको जाओ। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। कॉलेज में लग गया तो वायरस नहीं लगता वहाँ। फोटो देखो, जबरदस्त फोटो दिखाती। देख तेरे जबरदस्त फोटो दिखाती। ये मेरा कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, ये मेरा रूम, जबरदस्त जिम था यहाँ पे। करीना वायरस मेरे घर में अभी फौरन निकल बाहर, न तो पुलिस को बता दी चाइना से वायरस सारी बोल के। सॉरी 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 फौरन निकल। अरे अम्मी टू मच कर दिया आपने। बेचारी मुझसे 3 साल के बाद मिलने आई मेरे से। अगर जिंदगी में मिली तो याद रख। और छी करीना वायरस अल्लाह। दुनिया में सबसे अनमोल खजाना क्या है, ये बताने के लिए आ रहे हैं सीनियर KG 1 के तलबा, जिसे तैयार किए हैं मौलमा आयशा जबीन ने। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है इनको कभी, हुक्म खुदा है इनको कभी धूप तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। बाप शजर है शफ़क़त का और माँ है ठंडी छाँव, और माँ है ठंडी छाँव। इनकी दुआएं लेते रहना, चूमते रहना पाँव, और चूमते रहना पाँव। और किसी रिश्ते से इनका, और किसी रिश्ते से इनका प्यार कभी ना तोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। जैसी हो औलाद भले हर आन दुआएं देते हैं, हर आन दुआएं देते हैं। चूमती ये औलाद का माथा सर की बलाएं लेते हैं, सर की बलाएं लेते हैं। इनकी ममता और शफ़क़त में, इनकी ममता और शफ़क़त में आता नहीं है झोल। माँ बाप बड़े
गीले में सो जाए, सूखे में सुलाए बच्चों को, सूखे में सुलाए बच्चों को। लेकर माँ आंचल की हवा गर्मी से बचाए बच्चों को, गर्मी से बचाए बच्चों को। हशर तलक माँ की ममता का, हशर तलक माँ की ममता का पा न सकेगा मोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। हुक्म खुदा है इनको कभी, हुक्म खुदा है इनको कभी तूफ तक भी ना बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। आज सताएगा इनको कल तू भी सताया जाएगा, तू भी सताया जाएगा। आज रुलाएगा इनको कल तू भी रुलाया जाएगा, कल तू भी रुलाया जाएगा। जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी है ये बड़ों का बोल। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल। आइए अब माजी की तारीख में कदम रखते हैं, बात करते हैं उन हुक्मरान की जिनका हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहम किरदार है। पेश है मुग़ल एम्परर फैंसी ड्रेस, जिसे मैंने खुद तैयार किया है। मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर हूँ। मैंने मुगल सल्तनत की बुनियाद डाली। मैंने हिंदुस्तान पर 4 साल हुकूमत की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं नसीरुद्दीन हुमायूं, मेरे वालिद का नाम बाबर है। मैंने हिंदुस्तान पर 11 साल हुकूमत की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूँ। मैं शहंशाह का बेटा अज़रुद्दीन बाबर का पोता हूँ। लोग मुझे शहंशाह अकबर कहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं नूरुद्दीन जहांगीर हूँ। मेरे अब्बाजान शहंशाह अकबर आज़म है। मुझे शेख ओया सालिंदी कहते हैं। मैंने हिंदुस्तान पर 22 साल हुकूमत की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं शहाबुद्दीन उर्फ शाहजहां हूँ। मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाया। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद।
कितनी खूबसूरत ये शाम है, जैसे तारे आसमान से टूटकर नीचे ज़मीन पर आ गए हैं। चलिए इन तारों की मुलाकात आपसे करवाते हैं। पेश है तारे नज़म जूनियर KG A से, जिसे तैयार किया है मौलमा तितली रानी। नज़म पेश करने आ रहे हैं जूनियर KG D के तलबा, जिन्हें तैयार किया है मौलमा आयशा कौसर ने। तितली रानी इतने सुंदर पाँव कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो? तितली रानी इतने सुंदर पाँव कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ ले जाते? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ ले जाते? तितली रानी इतने सुंदर पाँव कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई शहजादी हो, परी लोग से आई हो? अल्लाह हाफिज़। पेश खिदमत है फैंसी ड्रेस, जिसे तैयार किए हैं मौलमा रईसा खान ने। हमारा नाम काजी आयशा है। আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমি কলকাতার রসগোল্লা খুব জানছে। ধন্যবাদ। કેમ છો? મજામાં? મારું નામ આયશા છે ગુજરાત છે। मेरा नाम कुलसुम है। मैं कश्मीर की कली हूँ। कश्मीर से आई हूँ। कश्मीर के बागों में पली हूँ। मैं आपके लिए ताजे ताजे सेब और गुलाब लाई हूँ। बुमरो 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 बुमरो। अय्यो माँ खारा पाशा लोगा बोलते कहते कि हैदराबादी लोगा खट्टा खाको मीठा बोलते कहते कि आदाब। वाले कैसे हो तुसी? की हाल चाल है तोड़े? साडा नाम लाइबा फातिमा है। मैं पंजाब दी कुड़ी, पंजाब से आई हूँ। मकई दी रोटी, ससोरा साग, भांगड़ा पाले साडे नाल। खमा गड़ी सा मारो नाम हुदा। हुदा से मैं राजस्थान से आई हूँ। देश मारो रंगीलो राजस्थान, अपना भारत रा सबसे बड़ा प्रदेश। दाल बाटी नू राजस्थान, हवा महलू राजस्थान, ऐसू मारो राजस्थान, ऐसू मारो राजस्थान। खमा घड़ी सा। आदाब। मेरा
से आई हूँ। लखनऊ की तहजीब को हरगिज़ मिटने नहीं दूंगी। मैं चाह कर भी सर से दुपट्टा सरकने नहीं दूंगी। आदाब। दुनिया भर के लोग उम्रा और हज के लिए जाते हैं। जैसे ही लोग काबे शरीफ की तरफ देखते हैं उन्हें क्या नज़ारा दिखाई देता है, ये बताने के लिए आ रहे हैं जूनियर KG के तलबा। अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। अल्लाहु 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 अल्लाहु। कौमी निशानियों से वाकिफ़ करवाने के लिए आ रहे हैं जूनियर KG के तलबा, जिन्हें तैयार किया है मौलमा कजिस्ता निशात ने। I am the national animal. I symbolize power, courage and confidence. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. Golden yellow round mangoes, juicy plump and sweet mangoes. I am mango, the national food of India. Tasty, tasty, yummy, yummy. Red mangoes, sweet mangoes. Mangoes, ripe mangoes, red mangoes, sweet mangoes. Golden yellow round. I'm a tiger. I'm a national animal of India. I am a lotus. I am national flower of India. I am a banyan tree. I am a national tree of India. ये मत कहो खुदा से नज़म पेश कर रहे हैं जूनियर KG के तलबा, जिसे तैयार किए हैं आयशा कौसर ने। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम।
अल्लाह तेरा शुक्र है पेश खिदमत है सीनियर KG-B से, जिसे तैयार किए हैं मौलमा सना तजाजुब ने। उस्ताद मोहतरम नज़म पेश कर रहे हैं सीनियर KG-F के तुलबा, जिन्हें तैयार किए हैं मौलमा इब्तिसाम आलिया ने। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना। ड्रामा पेश करने के लिए मैं मदू करती हूँ सीनियर KG-B के तुलबा को, जिसे तैयार किए हैं मौलमा सना तजाजुब ने। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास वाटर तो लाना। अरे मैंने कहा जरा एक गिलास पानी तो लाना। ऐसा क्यों न कहते? कल सुबह तुम्हें 2 टीचर पढ़ाने आएगी, एक ABCD सिखाएगी और एक मेकअप सिखाएगी। अच्छा जी। ठीक तो कुछ हमें उमर खान साहब ने भेजा है ABCD सिखाने के लिए। आवेट ABCD तेरी मेरी ABCD। अरे ऐसा नहीं पढ़ते,
कट खुश हमको हमारा खाने साहब ने भेजा है तुमको मेकअप सिखाने। बैठ। ये पाउडर है, पाउडर को मुंह पर लगाते हैं। ये काजल है, काजल को आंखों में लगाते हैं। कैसा भी लगा दो। ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक को होठों पे लगाते हैं। अरे ऐसा नहीं लगाते। तुम मुझे क्या सिखाओगी? मैं खुद सीख जाऊंगी। चल भाग। ट्रिंग ट्रिंग खुजुक। अरे ये क्या कर दिया तुमने? चले ना बाहर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, घूमने जाएंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये मेरी अनबड़ी। नज़म ट्रैफिक सिग्नल लिए हाजिर है जमात जूनियर KG 1 के तुलबा जिन्हें तैयार किया है मौलाना अंजुम आरा ने। हेलो, आई एम ट्रैफिक पुलिस। हेलो, आई एम ट्रैफिक पुलिस। इसमें बोलो आप। हेलो, आई एम रेड लाइट। यसरा। हेलो, आई एम येलो लाइट। हेलो, आई एम ग्रीन लाइट। प्लीज टेल यू ट्रैफिक रूल्स। वेरी गुड। पीछे चले जाओ आप। बुशरा ये माइक लो, यहाँ खड़े रहो आप, इसमें बोलो। चलो ना। Red light, what do you mean? I'm in stop. Yellow light, what do you mean? I mean wait. Green light, what do you mean? I mean go. Please follow the traffic rules. Thank you. रंगों का है कमाल नज़म पेश खिदमत है जिसे तैयार किए हैं मौलाना हिना तबस्सुम ने। माँ नज़म पेश करने आ रहे हैं सीनियर KG C के तलबा जिन्हें तैयार किए हैं मौलाना रईसा खान ने।
प्यारे बच्चों, नज़म लिए हाजिर है जमात सीनियर KG 1 के तुलबा, जिन्हें तैयार किए हैं मौलमा आयशा जबीन ने। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो नाते सीखो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। प्यारे मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू। डॉक्टर और मरीज का छोटा सा ड्रामे की शक्ल में लतीफ़ा पेश करने आ रहे हैं सीनियर और जूनियर के तालिब इल्म हमजा और अब्दुल राफे। आइए बैठिए। अभी से चालू कर दें। बैठिए। आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, तबीयत तो पहले से ज्यादा खराब है। दवाई खा ली थी क्या? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई की शीशी तो भरी हुई थी। ये मेरे कहने मकसद है, दवाई ले ली थी क्या? हाँ डॉक्टर साहब, आपने दी तो मैंने ले ली। या अल्लाह, दवाई पीली थी क्या? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लाल थी। अरे मैं अपने साथ कहाँ भूल, दवाई को पिया था क्या? नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। अरे वो जो दवाई मेरी दी थी वो मुंह में आगा पेट के अंदर डाल दिया था क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दवाई का ढक्कन बंद था। तो खोला क्यों नहीं? क्योंकि आपने कहा था दवाई का ढक्कन बंद रखना। या अल्लाह, इस पेशेंट को अच्छा ले। ठीक है डॉक्टर साहब, पर मुझे इतना तो बता दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक कैसे होंगी? डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते हैं। उस्ताद और तलबा ड्रामा पेश करने आ रहे हैं सीनियर KG के तुलबा, जिन्हें तैयार किए हैं मौलमा यास्मीन फिरदौस ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठ आइए। अलिफ, आप इधर आइए। आप किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? मैं जानवरों के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। जानवरों के? वो कैसे? मेरे दादाजी मुझे शेर बुलाते हैं, दादी जी बंदर कहती है, अम्मी मुझे उल्लू कहती है, पापा मुझे गधा कहते हैं और आप मुझे मुर्गा बनाते हैं। क्या आप मामूली लफ्ज़ का मुहावरे पे इस्तेमाल कर सकते हो? जी हाँ, मेरी माँ मूली बड़े शौक से खाती है। बैठ आइए। उमर, आप इधर आइए। मोबाइल और चप्पल को खुला छोड़ने में किस बात का डर है? दोनों में डर लगा है सर, कोई उठाना ले। इम्तिहान में मजमून आया था, आपने क्या लिखा था? मजबूत क्रिकेट मैच पर था। मैंने लिखा बारिश की वजह से मैं डरा हूँ। बैठ आइए। अब समझ आप इधर आइए। बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। हेलो, ऐसे भी पानी निकालता हूँ सर। वो कैसे? हैंड से। 15 फलों का नाम बता। आम, जाम, केला, संतरा। शाबाश, 11 और फलों का नाम बता। एजन केले सर। बैठ आइए।
सौता पे इधर आइए। मैंने कान्ने को मारकर जुमले का मुस्तकबिल बनाओ, इसके बाद आप जेल जाओगे। बताओ संदा किसे कहते? जिस चीज में साइंस रखी जाती है। जिस आदमी को सुनाई ना आते उसे क्या कहेंगे? जो मर्जी वो कह दो, उसको कौन सा सुनाई देता है? थैंक यू, थैंक यू। सदर मोहतरम की इजाज़त से प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान होता है।